मेरा नाम राकेश द्विवेदी हुआ। मेरा घर मुजफ्फरपुर हुआ। मैं 2014 से विपासना से जुड़ा हुआ हूँ। तब मैं स्टडी करता था, काफ़ी परेशान तनाव में रहता था, बहुत सारे विकारों से मैं ग्रस्त था तब। लेकिन मेरे एक दोस्त जब भी काफ़ी उनके लिए मैं कृतज्ञ रहता हूँ। उनका नाम राजीव चंद्रा हुआ, मुंगेर के हैं वो। उन्होंने मुझे बताया कि आप विपासना तुम ज्वाइन करो राकेश। तो मैंने जाके एक कोर्स किया। उन्होंने जैसे बताया मैं वहाँ निकल गया विपासना के लिए। कोर्स किया वहाँ, ऐसा लगा कोर्स करके निकलने के बाद कि जैसे कितने सालों से मैं अपने ऊपर कोई बोझ लेके चल रहा था, बहुत सारी बातों का, बहुत सारा विकार का। वो एक बार में मेरा कंधा एकदम जैसे हल्का हो गया उन चीज़ों से। काफ़ी चीज़ों से मुझे एकदम राहत, काफ़ी अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था मैं। और मेरे पहले तनाव में भी काफ़ी था, बहुत सारे विकार आते थे। अब वो उसके बाद मुझे बस वो पहले काफ़ी गंभीर रूप से वो आते थे, उसके बाद हल्के हल्के विकार हैं। उसके बाद से अब काफ़ी हद तक मैं शांत रहता हूँ, खुश रहता हूँ, जो भी हमेशा हर चीज़ को फुल एंजॉय करता हूँ मैं अभी। विपासना से आपका जो इमोशंस है वो कंट्रोल करना आपने सीखा। हाँ, ये जैसे कि किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पहले दुखी होता था, कि कोई किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट, बहुत ओवर खुश रिएक्ट होता था, कर। ओवर रिएक्ट कर देता था। लेकिन नहीं, उसमें समता भाव धीरे 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 आते गया उन चीज़ों में। लेकिन इसके लिए विपासना ही क्यों, कोई और विद्या क्यों नहीं? ये इसलिए क्योंकि मेरे अपने समझ से, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन मेरी अपनी समझ से मुझे ये लगा कि ये इसमें अंधविश्वास नहीं है। इसमें वो किसी किसी उपासक को पूजा करने के लिए उनका नाम लेना, उनको किसी खास तरह का वो आडंबर रचने, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं, आप अपने साथ ईमानदार हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो आप ईमानदारी से करेंगे, नहीं लग रहा नहीं करेंगे, कोई इसमें प्रेशर नहीं है। आ, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ आकर के किसी खास संप्रदाय या किसी खास समूह की दीक्षा लेनी पड़ती हो या उसके बारे में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं। मेरे खुद कितने सारे दोस्त हैं, हर समुदाय के लोग हैं। कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, हिंदू है। मैं खुद एक हिंदू सनातन परिवार से हूँ। मेरा परिवार भी काफ़ी रूढ़िवादी है। पिताजी भी काफ़ी एक वो हिंदुत्व की हमेशा बात करते हैं कि अगर ऐसा करने लगोगे, अगर बाकी लोग ऐसा करेंगे, तुम्हारा काम है हिंदू धर्म का रक्षा करना, इस टाइप का ये बताते हैं वो बात। लेकिन कहते हैं यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नाश नहीं होता कि मेरा कोई धर्म जा रहा है या कोई। हर धर्म में होता है आप सिलवान बनो अपने धर्म। सबसे अच्छी बात वही है कि हमारे धर्म में भी कहा जाता है कि धर्मे रक्षति रक्षिता। क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो हम लोग अच्छे धार्मिक बने, सब बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा है यहाँ, बहुत प्यारा मुझे अनुभव है यहाँ का। ठीक, थैंक यू। वेलकम। मैं अपने मामा जी के थ्रू आया हूँ। मेरे मामा जी का नाम है विनय राणा सिंह। और इससे पहले हम पढ़ाई किया करते थे हर एक क्षेत्र का, जैसे मैं रेलवे, ग्रुप डी, जो कुछ है पढ़ाई किया करते थे। और पढ़ाई में हमको दिलचस्प नहीं लगता था, मन नहीं लगता था, मन उपयुक्त लगता था। पढ़ते थे मगर कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं पढ़ पाते थे। ठीक है, पढ़ाई करते थे और मन कहीं कहीं भटकता था। पढ़ रहे मन कहीं चला जाता था। और अंदर से जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, बेचैनी छाता था। और हम ढंग से पढ़ नहीं पाते थे और ढंग से नहीं पढ़ पाते थे। इसके कारण मुझे कुछ हासिल नहीं हो पाता था। इसी के कारण हम डिप्रेशन में जा रहे थे कि मुझे जॉब नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये होना। तो मेरे मामा जी मुझे बताए कि देखो, डिप्रेशन लेने की बात नहीं है, सबसे बड़ा है कि मन को शांति दो। तो हम बोले मन का शांति कैसे शांति मिलेगा? तब तुम आ जाओ, विपासना करो। तो एक बार मैंने किया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब दोबारा अटेंड किया 16/9/2020, लास्ट 27/9/2020 को मेरा ख़त्म हुआ और लास्ट आज डे है। इससे मुझे अनुभव हुआ कि विपासना एक बहुत अच्छा चीज़ है, अनुभव है। ये अनुभव करने की चीज़ है, ये बताने की चीज़ नहीं। हम आपको लाख बता देंगे फिर भी विश्वास नहीं होगा। मगर ये सच है कि इस पर सुख शांति और आनंददायक जीवन यापन करना है और सही कुछ आगे पाना है, तो इसको करते रहे। ये कोई धर्म है, कोई पंथ है? नहीं, कोई धर्म नहीं है, नहीं कोई ये पंथ है। ये जो गुरुजी बताते हैं हम लोग को कि विपासना ऐसे करो, और नॉर्मल है, कोई हार्ड नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं और चंद भर में सीख जाइएगा। मगर हाँ, ये चीज़ है कि जब तक इस चीज़ को आप अभ्यास नहीं कीजिएगा ना, जब तक ये हाथ लगने वाला नहीं है। पहला चीज़ कि जब मन शांत नहीं रहेगा तो आप कुछ भी कर दीजिएगा, कुछ होने वाला हासिल नहीं है।
मन को शांति कीजिए, कुछ भी कीजिए तो मन अच्छा लगेगा और अच्छा अनुभव फील होगा कि नहीं हमने किया जो सही किया, गलत नहीं किया। शारीरिक रूप से क्या फ़ायदा हुआ? शारीरिक रूप से हमें यही फायदा हुआ कि मुझे सुख शांति। मानसिक रूप से क्या फ़ायदा हुआ? मानसिक रूप से है कि कहने का मतलब मुझे जो टेंशन था, जो मैं डिप्रेशन में जा रहा था, दूसरों के प्रति, दुनिया के प्रति सोचने का नज़रिया बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरा दुश्मन है या जो कोई हित है, सबका सेम। पहले कैसा था? पहले तो लगता था कि हमसे वो बुरा बोला है, हम दूसरे साथ गलत करेंगे, बुरा व्यवहार, हम बातचीत करेंगे, बुरा कुछ करेंगे, ऐसा हमको मारा है हम नहीं मारेंगे, ये मेरा उद्देश्य रहता था। और ये सब खत्म हो गया। अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता फिर से एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम सौरभ कुमार सिन्हा, पटना से। ठीक। नमस्कार। मैं नाम मनोज कुमार, बिहार का रहने वाला, वैशाली डिस्ट्रिक्ट हुआ। बट पहले मैं विपासना से पहले मैं सेल्स में था, और सेल्स में जानते हैं कि बहुत डिप्रेशन होता है। सेल्स जैसे जो भी जॉब करते हैं, हर समय कुछ ना कुछ तनाव रहता है, और तनाव की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही थी, जो मैं एक खोज रहा था कि माइंड कंट्रोल कैसे होता है, और खोजते खोजते यूट्यूब से वीडियो मिला, फिर देखा, मैंने सर्च किया, फिर गया सेंटर पे विज़िट किया, पहले देखा, फिर उसके बाद विपासना का एक टेक्निक 30 मिनट्स का होता है, जो फर्स्ट टाइम कोई भी जाता है तो स्टार्ट किया जाता है, आनापान, उसको मैंने किया, आजमाया, फिर करते करते अभी विपासना का 10 डेज कोर्स मैंने अटेंड किया। करने के बाद का अनुभूति, वो चीज़ जो होती है, सभी लोग बोलते हैं धर्म संप्रदाय कुछ भी होता तो है, सब लोगों का अपना अपना मानना है, बट यहाँ पे जो है नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से जो आप करते हैं वही चीज़ करना होता है, और उसी से आपकी सारी मानसिक विकारें जो भी होती है वो दूर होती हैं। और ये स्पिरिचुअल लेवल पे बोलिए, धर्म बोलिए या कुछ भी बोलिए, आप हर दिन वही करते हैं। सांस रोज़ लेते हैं, उसी ढंग से मन में रोज़ आप सोचते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसको सोचना कैसे है, जीना कैसे है, बोलना कैसे है, ये कला सिखाया जाता है। और यही कला देखा जाए यहाँ पे मेडिटेशन टेक्निक के माध्यम से आपको शुद्ध जीवन जीने का कला होता है। अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्सा क्यों आता है, कैसे आता है, ये सारा चीज़ के बारे में बताया जाता है। और गुस्सा आए तो रिएक्ट कैसे करना है, कैसे देखना है, ये अनुभूतियों का है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, किसी का जप नहीं करना, किसी का ध्यान नहीं करना। सांस है तो सांस को ही देखना है। सांस के बाद की प्रक्रिया होती है, जो 10 डेज के कोर्स में गुरु से जब मिलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, और इसकी जो रहस्यमय दुनिया है और जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो हैप्पीनेस मिलेगा, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कितने दिनों से जुड़े हैं विपासना से? मैं लास्ट 1 साल से हूँ, और वे जुलाई महीने 2019 में मैंने किया था, और उससे लेकर के 1 साल का जो अनुभव रहा, अभी 1.5 साल के आसपास जो हुआ है, उस अनुभव में देखा जाए तो मिरेकल है। जो मैंने लास्ट मतलब बचपन से लेकर उस अवस्था तक जो सीखा था, वो लास्ट 1 साल में जो अनुभूतियों में आया, वो शायद आपको लगेगा कि दिखावा या झूठ भी लग सकता है, बट जो करेगा उसी को पता चलेगा। मैं बता दूं, शहद इतना मीठा है, पर आप चखेंगे तो पता नहीं चलेगा। चख लीजिएगा, शहद का मिठास पता चल जाएगा, कितना मीठा है, क्या है, वो आपके जीव के अनुसार पता चल जाएगा। तो यही विपासना के बारे में चंद शब्दों में मैं बोलूँगा। कितना फी है इस कोर्स का? इसका कोई फीस नहीं होता। ये जैसे गुरुजी बोलते हैं कि शुद्ध धर्म सभी के लिए धारण करने का होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता। 10 दिन आप रहते हैं, आपकी इच्छा है, आप में अगर समर्थता है तो आप देते हैं, नहीं है नहीं दीजिए। 1 रुपये आपसे न मांगा जाता है, न लिया जाता है, न कुछ बोला जाता है। आपको इवन एक कंठी माला भी नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। आपको श्वास आज ऐसे भी लेते थे, फ्री का है, और बाद में भी लेंगे, फ्री का है, लेकिन श्वास पे काम करके आपको जो मिलेगा यहाँ पे रह के 10 दिनों में, वो आपको ऐसे नहीं मिल सकता है। जब भी ज़िंदगी में मौका मिले आप ज़रूर आइए, 10 दिन का कोर्स करिए, पता चलेगा ज़िंदगी क्या है। उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी आप अपने आप पे देखिए, कुदरत पे छोड़िए। थैंक यू। विद्या को खोज निकाला था, बस उतना ही तक लेना चाहिए कि उनके द्वारा जो विद्या चलाया गया उसको हमने उतारने का काम किया, और अपने जीवन में उतारने के बाद हमारा मानस जो है सुख शांति से भरा या नहीं भरा, यही एक मापदंड रखना चाहिए। हमें पुनर्जन्म में क्या हुआ था, पश्चात जन्म में क्या होता है, किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म किस प्रकार कौन कौन देश में फैला है, सब में हम लोग को नहीं उलझना चाहिए। मुख्य बात यह है कि विपश्यना एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी विद्या है जो हमारे जीवन में यहीं पर तुरंत जो है तात्कालिक फल देती है, और तुरंत यहीं पर मिलती है। आपको 10 दिन के अंदर ही अनुभव हो जाएगा कि हमें यहाँ पर आने से विद्या अच्छी है, बुरी है, कैसी है, सब आपको स्पष्ट से स्पष्टतर होता चला जाएगा। और धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे
तो आप इसमें पारंगत हो जाएंगे, फिर आप चाह करके भी इस विद्या से दूर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपकी विद्या में, आपके जीवन में तुरंत तत्काल फल देती है और अच्छा फल देती है। आपके किसी प्रकार का विकार जो है, जो मानस को व्याकुल बनाए रखता था, वह विकार धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ऐसा नहीं कहते 10 दिन का कोर्स कर लिए और तुरंत सारे विकार निकल गए, नहीं, विकार रहेंगे लेकिन आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। इनका आलम्बन जो है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो बिना विद्या को सीखे आप सोचेंगे घर पर बैठे बैठे हम केवल वीडियो देख करके, प्रवचन देख के गोयनका जी का हम सीख लेंगे, तो ये असंभव बात है। यह विद्या जो है अनुभूति का चीज़ है। जब तक आपको खुद का अनुभव नहीं होगा तब तक आप इस विद्या का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ से आप वंचित रह जाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और बाकी जो दार्शनिक मान्यताओं की बात है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ जो भी बात है, अष्टांगिक मार्ग और क्या क्या, वो सब में हम लोगों को नहीं उलझना चाहिए। बस इतना समझना चाहिए कि गौतम बुद्ध द्वारा बनाया गया व्यवहारिक बातें जो हैं उसको हम लोग अपने जीवन में विपश्यना के द्वारा उतारें और बाकी बातों को हम लोग इग्नोर करके चलें। कोई नहीं जानता कि मरने के बाद क्या होता है। हमें इसी जीवन में लाभ मिल रहा है कि नहीं, लाभ मिलता है तो लोग आते हैं, अगर लाभ नहीं मिलता तो हमारे पूरे विश्व में इतने सेंटर कैसे बन जाते, इतना डेवलप कैसे हो पाता। तो आपका कहना है कि सभी लोगों को इसमें आना चाहिए? सभी लोग। मित्रों, यूजफुल वीडियो लगातार आपको मिलते रहें, इसके लिए सब्सक्राइब बटन को दबा लें, लाइक कर दें ताकि हमको प्रोत्साहन मिले। अपने मित्रों संबंधियों को शेयर करें ताकि इस यूजफुल जानकारी का फायदा उनको भी मिल सके। साथ ही साथ बेल बटन को दबा लें ताकि जैसे ही यूजफुल वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके।